एपिसोड के शुरू में लोग बाग कहने लगते हैं कि इस छोटी सी लड़की ने तो बहुत प्रॉफिट बनाया क्योंकि 2 मिलियन एम्परर पिल्स काफ़ी है 10,000 मार्शल एंसेस्टर पिल को एक्सचेंज करने के लिए। तभी ट्रेडिंग अलायंस की लड़की प्रिंसेस को कहती है हमारा ट्रेडिंग अलायंस हमारे कस्टमर के साथ बहुत ऑनेस्ट है। तभी एक ओल्ड पर्सन प्रिंसेस को 10,000 मार्शल एम्परर पिल हैंड ओवर कर देता है, जो देखकर प्रिंसेस बहुत खुश होते हैं और वो उस ओल्ड मैन को छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करने लग जाता है और कहती है कि नॉट बैड, प्रिंसेस तुम्हारा ख्याल रखेगा। और तभी कुछ डिसाइपल कहने लगते हैं मुझे अभी और किसी चीज का परवाह नहीं है, सो जो होगा देखा जाएगा। मैं किन्नन को ऊपर बैट लगाने चला क्योंकि वो बंदा बहुत मिस्टीरियस है। तभी ट्रेडिंग अलायंस बैट सिनेरियो बहुत ही क्रेजी होने लगते हैं, लेकिन रिवॉर्ड पाके प्रिंसेस म्याओ म्याओ असलियत का म्याओ म्याओ बन चुकी है, जो आप देख सकते हो। तभी पांचों डिसाइपल को स्पिरिचुअल क्यूआई केव के सामने देखने को मिलता है, जहाँ एक ओल्ड लेडी निकल आती है एंड यस इस राउंड का एल्डर वही है और वो कहती है पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ तक क्वालिफाइड करने के लिए। और जैसे कि आप इस जगह को देख सकते हो कि ये जगह पूरी क्यूआई से भरा हुआ है, जिसके लिए ये जगह कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। सो थर्ड राउंड डिपेंड अपन कल्टीवेशन कि किसका कल्टीवेशन कितना फास्ट इंक्रीज होता है। और साथ ही लेडी कहती है और एक बात, बाकी पार्टिसिपेंट्स को कल्टीवेशन के दौरान अटैक करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है और इस राउंड में बस विनर एक ही होगा, जो सुनकर अंदर बाहर सभी लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि इस राउंड में किसी ने भी ये नहीं सोचा कि यह कल्टीवेशन से विनर को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन एल्डर फैंग हंसने लगता है और कहता है कि इंडीड ये सरप्राइज बहुत ही ह्यूज था क्योंकि थर्ड राउंड कल्टीवेशन स्पीड पर फोकस करता है और मैं सोच रहा हूँ कि किन्नन 3-3 राउंड जीतने वाला था और लीजेंडरी फोर्थ फ्लोर पर जाने ही वाला था, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और तभी बाकी डिसाइपल जो बिना कंपटीशन अनाउंस होते ही बैट लगाया था वो लोग रोने लगते हैं क्योंकि किन्नन का स्पिरिट 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है, सो उसके लिए कल्टीवेशन इंक्रीज करना बहुत मुश्किल लग रहा है लोगों को। और तभी ट्रेडिंग वाले कहते हैं कि ये राउंड काफी इंटरेस्टिंग है। सो वाई हाउ और हुआंग क्यू का ऑड सेम ही रहेगा, लाइक 1 पर 1, जहां हुआंग क्यू और हुआंग रोलिंग का भी सेम 1 पे 3, लेकिन किन्नन का ऑड में 1 में 10। सो फेलो कल्टीवेटर अपने आप को आजाद महसूस करो और आके बैट लगाओ। तभी बिल्ली आकर कह दी कि ओके, प्रिंसेस किन्नन के ऊपर 3 मिलियन एम्परर पिल्स का बैट लगाती है, जो सुन के सभी प्रिंसेस को घूरने लगते हैं। और जहां प्रिंसेस लाइक ओए मुझे क्यों घूर रहे हो, प्रिंसेस के पास राइट है, वो जहां चाहे वहां बैट लगा सकते हैं। और जबकि प्रिंसेस के पास शोहरत की कोई कमी नहीं है तो तुम्हें परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां ट्रेडिंग अलायंस की लड़की कहती है प्रिंसेस आपके खातिर मैं एक बार फिर से पूछना चाहती हूँ, क्या आप किन्नन के ऊपर 3 मिलियन एम्परर पिल्स के बैट लगाने के लिए तैयार हो? जहां प्रिंसेस पोटली मार कर कहती है लिटिल गर्ल चीजों को तुम अच्छे से समझते हो जो तुम प्रिंसेस कह के मुझे पुकार रही हो, एंड ऑफ कोर्स मेरा बैट किन्नन के ऊपर है। और फिर क्यूट फेस के साथ आगे प्रिंसेस कहती है किन्नन मेरा गुलाम है और अगर उस पर मैं भरोसा नहीं रखूंगा तो मैं किस पर भरोसा करूंगा। जहां एक एल्डर मनीमन कहता है कि इतना ह्यूज बैट उस पर जो हारने वाला है, इसका अंत देखना बहुत ही मजा आएगा। तभी सीन चेंज होता है और हुआंग क्यू किन्नन को कहता है कि किन्नन तुमने सोचा नहीं होगा कि ये ट्रायल मार्शल स्पिरिट के ऊपर फोकस करेगा और भले ही तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी तुम इस राउंड को हारने वाले हो। और फिर सेम तरह से वाई हाउ भी बकबकाने लगता है, जहां हुआंगलोंग कहता है कि अगर किन्नन का मार्शल सोल 8 ग्रेड ना होकर 10 ग्रेड होता तो इस बार भी वो पक्का आराम से जीत जाता। चाहे ये बकबक सुनकर लेडी एल्डर कहती है कि अगर तुम लोगों ने और टाइम वेस्ट जाया किया तो फिर मैं ट्रायल को अभी यहाँ बंद करूंगा और सबको फेल करवा दूंगा। और फिर एल्डर के गुस्से से सब शांत होते हैं और हमारा भाई कहता है कि फर्स्ट मैं आऊंगा और वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, जो देखकर वांग रोलिंग कहती है क्या ही इंप्रेसिव कल्टीवेशन स्पीड है। और फिर वो कल्टीवेट करने लगती है और कहती है लेकिन मुझे तुम हरा नहीं पाओगे। और उसकी कल्टीवेशन देखकर वांग क्यू कहता है कि चिथर मार्शल स्पिरिट के पास सीड्यूस की एबिलिटी है, जो एनिमीज को उसके म्यूजिक के थ्रू सीड्यूस करते हैं और ये काफी इंप्रेसिव एबिलिटी है। और फिर वो कल्टीवेट करने लगता है और कहता है मेरे सामने वो सब फीका है और सबको कल्टीवेट करते हुए देखने को मिलता है, लेकिन बड़े भाई और रोलिंग भी लाइक सारे के सारे क्यूआई हुआंग क्यू एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन वाई हाउ कहता है कि
वांग सोचना मत कि यहाँ बस तुम ही 10 ग्रेट हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को पॉजेस करते हो। और फिर आगे वो कहता है खैर मेरे हिसाब से उसे मेंशन भी करना बेकार है। और फिर आगे वहां वो रंबल शुरू कर देता है और कहता है मेरा पर्पल हार्ट फ्लेम स्पिरिट की प्रेजेंस ही काफी है सबको पीछे ढकेलने के लिए। जहां वांग क्यू कहता है कि इंडेड तुम्हारा मार्शल स्पिरिट इंप्रेसिव है, लेकिन चलो देखते हैं किसका स्पिरिट ज्यादा स्ट्रांग है। जहां वाई हाउ बी लाइक डन, और तभी दोनों का कंपटीशन बहुत जोरों शोरों से शुरू होता है। और फिर वो कंपटीशन के दौरान एक दूसरे को ताना भी मारने लगते हैं, जो देखकर भाई किन्नन भी लाइक पागल हो गए हो क्या। और तभी एल्डर किन्नन को देखकर कह दिए कि आखिर इस कीट का दिक्कत क्या है जो वो अभी तक कल्टीवेट ही शुरू नहीं किया। सो क्या वो हार मान चुका है। और फिर आगे ग्रैनी भी लाइक आखिर इस तरीके का ट्रैश जो पहले ही हार मान चुका है वो इस राउंड तक क्वालिफाई कैसे हो गया। तभी वांग क्यू किन्नन को कहता है क्या हुआ, ऑलरेडी गिव अप कर चुके हो क्या। वैसे ठीक ही है क्योंकि तुम्हारा मार्शल स्पिरिट जो 8 ग्रेड का है और 8 ग्रेड हुआंग रैंक के साथ इस केव में क्यूआई को एब्जॉर्ब करना तुम्हारे बस के बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी वाई हाउ भी किन्नन को वही बात घुमा फिरा कर कहता है, जहां लेडी कहती है कि मैंने सुना पिछले 2 राउंडों में तुमने बहुत शानदार रिजल्ट मिला। और फिर आगे लेडी कहती है जो भी हो, लेकिन इस राउंड में 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट के साथ तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम यह पार्टिसिपेट करो, लेकिन रूल के हिसाब से मैं तुम्हें बाहर नहीं निकल सकती हूँ। सो क्यों ना तुम खुद यहाँ से चले जाओ। जहाँ किन्नन भी लाइक इंटरेस्टिंग, और फिर वो आगे हंसने लगता है जो देखकर लेडी भड़क जाती है और कहती है तुम किसके ऊपर हंस रहे हो। जहाँ किन्नन कहता है कि मेरे इस जर्नी में मैंने बहुत लोगों से मिला और बहुत लोगों की तरह यहाँ भी लोगों ने मेरे 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट का मजाक उड़ाया, वो भी मुझे सीरियस लिए बिना। और एल्डर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या लोअर रैंक मार्शल स्पिरिट होने के कारण उसका मजाक उड़ाना चाहिए। जहाँ एल्डर जवाब दे दिए मुझे क्या पूछ रहे हो, ये तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट के साथ तुम एक ट्रैश हो, जिसके चलते दुनिया से रिस्पेक्ट तो तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। जहाँ किन्नन कहता है कि एल्डर लेकिन मेरे मन में कुछ डाउट है, हालांकि मेरे टैलेंट को स्ट्रांग नहीं माना जाता, फिर भी मैं इन सब लोगों से बहुत बेहतर हूँ। और अगर ऐसा है तो आप भी मेरा मजाक क्यों ही उड़ाते हो और मुझ पर हमला क्यों करते हो और मुझे परेशान क्यों करते हो। और फिर आगे किन्नन सबको कहता है मैंने सच को जाना कि तुम सब स्टूपिड हो और मैंने ये क्लेम किया क्योंकि तुम सब ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया और तुम्हें पता भी नहीं है असलियत में मेरा असली स्ट्रेंथ क्या है, जिसके चलते तुम लोगों ने मुझे मॉक किया, मेरा मजाक बनाया और मुझे अलग नजर से देखा। तभी ये सुन के बाहर का डिसाइपल कहने लगते हैं कि ये किड बावला हो चुका है। और फिर एक डिसाइपल कहता है कि तू बहुत चीजों पर लैग करता है लेकिन उसका जिम्मेदार हमें मत बना। लेकिन किन्नन का बात सिर्फ मेरे बिल्ली समझ गई। सो वो मुस्कुरा के किन्नन कहती है, जहां तभी किन्नन भी मुस्कुरा के कहता है कि लेकिन आई बैट किसी को भी इस बारे में आइडिया नहीं है कि मैं इस मोमेंट के लिए बहुत टाइम से वेट किया, क्योंकि मुझे मेरा असली ताकत सबके सामने एक स्पेशल ओकेशन पर लाना था और अभी वो समय आ गया। और उतने में बीस्ट ऑरा अपीयर होता है और किन्नन कहता है कि आज मैं सबको सबक सिखाऊंगा, मुझे मॉक करने का नतीजा क्या होता है। और जो देखकर सबका फटकर कितना होता है आप अंदाजा ही लगा सकते हो। और किन्नन कहता है कि इस ट्रायल में मैं एक सच्चा डोमिनेटर हूँ। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।